दिल्ली रे गोटे पटे अरविंद केजरीवाल नुआदिल्ली आसन हारुवा बेले निर्वाचन जितिले मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना। ये बड़ा अपडेट वर्तमान समय रे कलकाजी आसन रु 3000 वोट रे विजय होइचंती आतिशी मरलेना। प्रथम थर पाई दिल्ली रा मुख्यमंत्री होइतिले एवं बड़ा चेहरा होइतिले जितेबेले अरविंद केजरीवाल जेल रे थिले सेतेबेले लाइमलाइट को आसीतिले आतिशी मरलेना एवं सबु बेले दल पाई आगो को आसुथबार देखा मिले। कलकाजी आसन रु तांकु मैदान को ओह्लाइतिला दल एवं 3000 वोट रे विजयी होइचंती आतिशी मरलेना। रमेश विधुरी तांका विपक्ष रे रहितिले भारतीय जनता पार्टी रो अलका लांबा कांग्रेस रु रहितिले, किंतु वर्तमान जहां अपडेट आसुछि जे 3000 रु अधिक वोट रे मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना विजय लाभ करुछंती। गोटे पटे आप रा मुख्य पूर्वतन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हारि जाउछंती, किंतु अन्य पटे नुआकरी मुख्यमंत्री भावरे दायित्व नैथिबा महिला चेहरा आतिशी मरलेना किंतु विजय लाभ करुछंती। ये बड़ा अपडेट आपनका सामना रे जे निर्वाचन जीतिछंती मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना और कलकाजी आसन रु 3000 वोट रे विजयी होउछंती। The way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won, and for the rest of us it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. Thank you. Ma'am, just one more question. I'm sorry, I don't have time. I'm sorry, I have a lot of people. प्रियंका गांधी ये प्रतिक्रिया आपण माने सुनी पारुथिले, जो माने विजय लाभ करिसंती समानको शुभेच्छा, किंतु कांग्रेस समीक्षा करिबो। पुणी थरे से समान कथा आसुची जे काहेकि कांग्रेस रा प्रदर्शन से भली होई पारु नाही, ताकु ने समीक्षा करिबो कांग्रेस। एक कथा प्रियंका गांधी मध्य निज प्रतिक्रिया रे कहउचंती। वर्तमान रो बड़ा अपडेट, रमेश विधुरी को हराइछंती आतिशी मरलेना। दक्षिण दिल्ली आसन रमेश विधुरी दुई थर सांसद थिले। तुगलकबाद आसन भारतीय जनता पार्टी टिकेट रे 3 थर विधायक मध्य होइतिले रमेश विधुरी, किंतु आतिशी मरलेना बाजी मारिछंती एवं 3000 रु अधिक वोट रे विजय लाभ करिछंती आतिशी मरलेना। ये बड़ा खबर वर्तमान समय रे सामना को आसुची। अतिथि आम सहित जोड़ी रहिछंती वरिष्ठ सांबादिक संदीप मिश्र आम सहित अछंती। आप मुख्य संदीप्त दास अछंती, प्रशांत बाबू अछंती, कांग्रेस अभिलाष बाबू आम सहित भारतीय जनता पार्टी रे जोड़ी अछंती एवं आलोक सर आम सहित अछंती वरिष्ठ सांबादिक। सर, शायद से आप भी जब ये देख रहे होंगे, ये जब अपडेट आ रहा है, आप भी शायद से थोड़ा ये सोचने पे मजबूर हो रहे होंगे कि एक दौर पे हम ये बातचीत कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी हार गए, लेकिन दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि आतिशी मरलेना को लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है और वो जीत रहे हैं, और वो भी 3000 से ज्यादा वोट है उनके पास, जिसको नजर में रखते हुए उन्होंने ये जीत हासिल की है। जी जी बिल्कुल, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस ढंग से कैंपेन की शुरुआत की थी रमेश बुधुरी ने, या रमेश बुधुरी को लोकसभा का टिकट इसलिए नहीं मिला था कि उनका आचरण हाउस के अंदर प्रधानमंत्री को लज्जित करने वाला रहा था। उसने स्पेसिफिकली एक मुस्लिम उम्मीदवार को इंगित करके कुछ अभद्र भाषा में कही थी, और कैंपेन की शुरुआत ही रमेश बुधुरी ने जिस ढंग से की थी कि मैं सड़कें कैसी बनाऊंगा वो बात कही थी। उसने महिलाओं पे व्यक्तिगत आक्षेप किया था, खास करके आतिशी मरलेना के पिता को लेकर बहुत सारी बातें कही थी। ये सारी बातें रमेश विधुरी को, जो कि उसके पड़ोस में ही कॉन्स्टिट्यूंसी है तुगलकाबाद, जहां से विधायक हुआ करते थे, या इस सीट से ये 2 बार के सांसद रहे थे, वहां से यहाँ के लोगों ने इन्हें खारिज किया है। इसमें आतिशी मरलेना के जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण काम उसके प्रतिद्वंदी रमेश विधुरी की आचरण की वजह से होता हुआ दिख रहा है मुझे। इनको रमेश विधुरी को भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय सीट से इसलिए नहीं लड़ाया था कि इनका आचरण ठीक नहीं था। इनकी जगह रामवीर विधुरी, इन्हीं के गांव के रहने वाले हैं, उनको पार्लियामेंट में पहुंचाया गया, और अब ये आतिशी मरलेना को हराने में सिर्फ इसलिए विफल रहे हैं मेरी समझ से कि कालका जी के मतदाताओं ने महिलाओं के स्वाभिमान की बात को अहमियत दी है। और आतिशी मरलेना क्या कर पाई नहीं कर पाई ये अलग बात है,
लेकिन रमेश बिधूड़ी को उनके सही ठिकाने में पहुंचाया है कि पॉलिटिकल लाइफ में अगर आप एक मर्यादाहीन आचरण करते हैं तो जनता उसे देखती है। और पार्टी ने आज तक उनके बारे में जो सोचा है, उन्हें जो पद दिया है, जो मौका दिया है, हमने उसे स्वीकारा है, इस बार भी स्वीकारेंगे जो वो देते हैं। बिल्कुल ये प्रतिक्रिया तमाम सामना को आसुची गोटे पर गोटे आम सामना रे रखुचु। प्रवेश वर्मांकर झियों प्रतिक्रिया आपण माने सुनी पारुथिले। नुआ दिल्ली आसन रु जेतेबेले गोटे कड़ा टक्कर हेतिला एवं प्रवेश वर्मा अरविंद केजरीवाल को हरैछंती ता परे तंको झियोंकर ये प्रतिक्रिया सामना को आसुथिला। आलोक जी, आपसे बातचीत हो रही थी, यही कहा जा रहा है कि वे आउ गोटे बड़ा खबर आसी पहुंचुची निर्वाचन रे हारिले सोमनाथ भारती। ये बड़ा अपडेट मालव्य नगर रु आसुची, जो आसन रु सोमनाथ भारती हारी जाइछंती। आ बीजेपी रा प्रार्थी सतीश उपाध्याय विजय लाभ करुछंती। सोमनाथ भारती निर्वाचन रे हारी जाइछंती मालव्य नगर रा। ये अपडेट वर्तमान समय रे सामना को आसुची। सोमनाथ भारती हारी थिबा बेले भारतीय जनता पार्टी रा सतीश उपाध्याय सेठारे विजय लाभ करुथबार तथ्य गोटे पर गोटे आसन रा ये अपडेट सामना को आसुची। आलोक जी, कहा जाता है कि जिससे भी चुनना, लेकिन कि चुनने का वक्त यही है और लोगों ने चुन लिया। एक दौर पे केजरीवाल को हरा दिया तो आतिशी जी को जिता दिया और ये हम देख रहे हैं कि सोमनाथ भारती जी हार गए हैं। मैं यही बात कह रहा था, सोमनाथ भारती भी अरविंद केजरीवाल के लिए वही मुसीबत खड़े कर रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी के लिए रमेश बिधूड़ी। इनको सोमनाथ भारती को अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रिमंडल से सिर्फ इसलिए निकाल दिया था कि इनका आचरण ठीक नहीं था, ये महिलाओं के खिलाफ व्यवहार ठीक नहीं रखते थे। तो इन सब के वजह से एक बार फिर से जो मालवीय नगर की जनता ने जो लगातार जीतते रहते सोमनाथ भारती, उनको उसी ढंग से जगह दिखाया है जिस ढंग से कालका जी से रमेश बिधूड़ी को जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वहां के मतदाताओं ने दिखाया है। इसका मतलब बड़ा विवेकपूर्ण वोटिंग हुआ है। आपको बता दूं दर्शकों को, ये 2 सीटें रमेश बिधूड़ी पे यही आक्षेप था कि ये महिलाओं के खिलाफ, लोगों के खिलाफ ठीक व्यवहार नहीं करते, आचरण ठीक नहीं रखते, इनके वाणी में संयम नहीं होता है। यही आरोप सोमनाथ भारती पे लगातार लगता रहा था। और बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल तक के लिए मुसीबत बने हुए थे। उनकी सरकार से ये इसलिए हटाए गए थे कि इनका आचरण महिलाओं के खिलाफ ठीक नहीं था। लेकिन एक मजबूरी के तहत चूंकि लगातार वो जीतते आ रहे थे मालवीय नगर सीट से, उनको फिर से लड़ाया गया था और कहा जाता था कि जो कुछ सुनिश्चित सीट है उसमें से सोमनाथ भारती की सुनिश्चित सीट होगी और वो निश्चित तौर पे जीतेंगे। लेकिन जिस ढंग से मालवीय नगर सीट के मतदाताओं ने उनको घर बिठाने का फैसला किया है, सतीश उपाध्याय को फिर से, जो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनको स्टेज पे लगा करके भारतीय जनता पार्टी सोमनाथ भारती को हरवाया है। इसका मतलब दिल्ली के मतदाताओं ने बड़ा ख्याल रखा है, खासकर कालका जी के मतदाताओं ने, जिन्होंने रमेश बिधूड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के थोड़े बाचाल से कैंडिडेट थे उनको घर बिठाया। उसी ढंग से उसके पड़ोस वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को घर बिठाया है, जिनका आचरण एक मर्यादित नहीं था। ये बहुत रोचक चुनाव रिजल्ट है। अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पब्लिक डोमेन में जब भी रहें, आप सार्वजनिक जीवन में जब भी रहें, तो आपके वाणी पे नियंत्रण होना चाहिए, लोगों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर नहीं है तो आप पिछड़ेंगे और ये दिल्ली का चुनाव लगभग बता रहा है। बड़ा दिलचस्प आपने बताया कि प्रवेश वर्मा की पत्नी बता रही थी कमेंट करके, कहते हैं प्रवेश वर्मा के अब तो चुनाव हारा ही नहीं। बेटी का रिएक्शन आ रहा था, बेटी का रिएक्शन आ रहा था। जी हाँ, बेटी ने बड़ा शानदार कैंपेन किया, एक टेबल टॉक दिखाया इन्होंने, जिसमें लग रहा था इनके परिवार के लोग भी इतना ही मर्यादित आचरण कर रहे हैं, इनकी पत्नी, इनके बेटे। तो ये जो नतीजे अभी इस वक्त आ रही हैं आलोक जी, इनसे कहा यही जा सकता है कि जनता सब जानती है और जनता ही फैसला करती है। संयमता रखना, नीतियां रखना राजनीतिक क्षेत्र में शायद से आज के दिन में भी बहुत जरूरी है। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।